आप सभी का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के इस दिन में अपनी प्यारी सी सुबह उन सबका भी जो मुझे जूम पर सुन रहे हैं, और उन सबका भी तहे दिल से आभारी हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जो मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो रेगुलरली मुझे सुनते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सेशन भी आप लोगों तक पहुंच जाए। और वो एक बेल आइकन होता है ना, छोटा सा, छोटी सी घंटी, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे शॉर्ट्स भी आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। ऐसा सेशन जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करे। किसी भी चीज के बारे में अगर हमें उसके रूल्स पता चल जाते हैं तो हम उस चीज को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। और हम लगातार जान रहे हैं हमारा जीवन हमारे विचारों से क्रिएट हो रहा है। हम जो कुछ भी हैं आज, वो अपने या अपने आसपास के कुछ लोगों के विचारों का प्रोडक्ट है। जो भी हम बने हैं, या तो हमारे वो वैसे विचार थे या हमारे बारे में किसी ने वैसे विचार कर करके हमें इन्फ्लुएंस कर दिया, हमें अपने रंग अपनी चीजों को मनवा लिया उन्होंने। चाहे वो हमारे टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, एडवर्टाइजमेंट वाले थे, हमारे दोस्त थे, जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो गए। तो आज का जो सेशन है हमारे उन्हीं विचारों के ऊपर है। और विचारों के नियम अगर हमें पता चल जाए तो चाहे आर्थिक कोई समस्या चल रही हो, चाहे शारीरिक चल रही हो, मानसिक चल रही हो, रिश्तों में चल रही हो, या इन सब में चल रही हो, और इन सब में चलने के बाद बचता कौन है? परमपिता परमात्मा। उसके साथ भी समस्या हो जाती है। ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरे साथ नहीं, मेरे खिलाफ है। पता नहीं सबको खुशियां देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते, मेरे साथ ही सारे चैलेंज भेज देते हैं। मुझसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। मैं तो कहा करती थी एक टाइम पे, पता नहीं मैंने कौन सी भैंस खोली है भगवान जी। मैं अपनी तरफ से तो किसी की बुराई करती नहीं, पता नहीं किस चीज का मेरे से दुश्मनी निकालते हैं। तो हम उस ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को, जो इतना प्यारा है, इतना प्यार से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, हम उसे आतंकवादी बना देते हैं कि वो किसी न किसी चीज की वजह से हमें ऐसे फल दे रहा है। तो इन पांचों ही क्षेत्रों में कैसे हम आगे बढ़े, ग्रोथ करें, उसके लिए हमारे विचार डिपेंड करते हैं, और उन्हीं विचारों के नियम आज हम जानने वाले हैं, जिसके लिए मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक जबरदस्त बुक, विचार नियम। आप लोग इसे अमेजोन से या गूगल से परचेज कर सकते हैं। मतलब मैं इसके लिए आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगी कि ये बुक आप सभी अपने घर में लाएं, और मिनिमम 3 बार जरूर पढ़ें इस बुक को। एक बार के लिए नहीं, एक बार पूरी बुक पढ़ी आपने, फिर दूसरी बार पढ़ो, ताकि पिछली बार जो पढ़ा था उसमें से कुछ चीजें अपनी लाइफ में और ज्यादा कोरिलेट कर पाओ। और जब आप तीसरी बार इसे पढ़ोगे तो ये बुक आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। और अगर आपने चौथी पांचवी बार पढ़ ली तो किसी भी जगह पे आपको एक एक विचार नियम ऑलरेडी याद आएगा। आप लोगों ने मेरे सारे सेशंस में अक्सर कोई भी सेशन ऐसा नहीं जाता होगा जहां मैं विचार नियम की बात ना करती हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन में बहुत गहराई तक बैठ चुकी है। वो मेरी गीता बन चुकी है। जैसे जीवन जीने के लिए गीता होती है, हम श्री कृष्ण के दिए हुए सारे निर्देशों का पालन करते हैं, उसमें हमारे जीवन के लिए इतने सारे मार्गदर्शन है। वैसे ही ये बुक मेरी गीता बन चुकी है। मेरे जीवन में हर जगह मुझे याद दिलाती है कहाँ मैं नियम को फॉलो कर रही हूँ, कहाँ नहीं कर रही हूँ। तो वही गीता आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं होप करूंगी, विश्वास करूंगी, आप सभी लोग इसे उतनी ही श्रद्धा से, उतने ही विश्वास से सुनेंगे, ताकि आपके जीवन की भी ये गीता बन जाए, और आप अपने जीवन के खुद निर्माता बन जाए, जो हम हर रोज कहते हैं। तो कौन कौन तैयार है मेरे साथ? कौन कौन कमिट करता है कि उसी भाव के साथ, ग्रहणशीलता के साथ आप सुनने वाले हो? रेज हैंड करेंगे चलेगा? बढ़िया, पूजा जी तैयार है, कमर कस के। बहुत बढ़िया, चलिए। एक का कमिटमेंट पे चलूं, या कोई और भी करेगा मेरे से कमिटमेंट? रश्मि जी भी तैयार है। चलो, दो ने किया तो बाकी की तरफ से मैं यस मान लेती हूँ। बाकी यस सब भी तैयार है। निशा जी की भी यस आ गई। गुड बहुत बढ़िया, मॉर्निंग मैम। बहुत। मैं बिजी हूँ इसलिए मैम यस नहीं कर पा रही हूँ, मेरी सब मैं तरफ समझ से गई यस। थी,
समझ गई थी। थैंक यू। तो ठीक है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे अपने विचारों के नियम। हमारे विचार हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं। जैसे पानी का क्या नियम है, शीतलता देता है और गीला करता है, हमें नरिशमेंट देता है, हमारे बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, वो पानी का नियम है। वैसे ही हमारे विचारों के क्या नियम है। तो विचारों का पहला नियम क्या है। विचार नियम पहला वाला कहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी प्रकट रूप में है, आज दिख रहा है, उसका कभी ना कभी मेरे या किसी और के विचारों में निर्माण हुआ था। वो बाद में हमें फिजिकल वर्ल्ड में दिखा, पहले वो हमारे विचारों में बन गया। मेरे बना या किसी दूसरे के बना। जैसे मेरे हस्बैंड आज इंजीनियर हैं। अ, उन्होंने 92 में पास आउट किया, यानी कि वो 92 में इंजीनियर बने। लेकिन 80s में ही मेरे पेरेंट्स, जो इन लॉज पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने ये विजुलाइज कर लिया था, अपने विचारों में ये क्रिएट कर लिया था कि हमारा बेटा इंजीनियर बनना है, उसको इंजीनियर ही बनाना है। और वो हर तरह से उनके दिमाग में वो चीजें डाल रहे थे और विजुलाइज भी कर रहे थे, यानी कि वो इंजीनियर हैं। ये उनके, शायद मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पापा जी ने उनके बर्थ के समय पे ही डिसाइड कर लिया था कि बेटा होगा तो मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा। या अम्मा जी ने किया था, मुझे नहीं याद किसकी बात है, क्योंकि मैं तो थी नहीं तब। तो उनके विचारों में वो तभी बन चुके थे। तो ऐसे ही ये विचार नियम कहता है किसी भी चीज का फिजिकली प्लेन में आना, फिजिकल वर्ल्ड में आने से पहले उसका निर्माण हमारे मेंटल वर्ल्ड में हो जाता है। किसी चीज के भौतिक निर्माण से पहले उसका वैचारिक निर्माण हो जाता है। अब अगर ये नियम है तो ये हमारे जीवन पर कैसे असर डाल रहा है। हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, वो सब घटने ही वाला है। अब उसको हम कितनी इंटेंसिटी से फील कर रहे हैं, अ, ऊपरी मन से कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो वो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम मन की गहराइयों में उस चीज को निरंतरता से महसूस कर रहे हैं, कोई इंसान लगातार सुबह घर से निकला अच्छा खासा, उसको किसी ने देखा, उसने बोला क्या हो गया आज, कुछ बीमार से लग रहे हो। दूसरा मिला थोड़ी देर बाद, उसने बोला आज कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ झगड़ा हुआ है क्या किसी से, आज कुछ ठीक से नहीं लग रहा है। ऐसे करते करते शाम तक उसको 5-6 लोगों ने अगर टोक दिया, तो शाम होते होते वो खुद विचारों में सोचने लगेगा आज तो सच में शायद बीमार हूँ। और आप देखोगे रात होते होते वो कोई ना कोई पेन किलर खा रहा होगा, उसको कहीं ना कहीं। और ये तो बहुत इंस्टेंट होता है। आप में से हर एक ने कभी ना कभी अनुभव भी किया होगा कि लोगों ने 3 या 4 बार आपको कुछ चीज बोल दी। वो एक दिन में हो सकती है या कुछ महीनों में हो सकती है, कि किसी ने आपको कुछ भी बोला, आजकल बड़े थके थके रहने लगे हो, आजकल तो दिखते नहीं हो, आजकल तो क्या हो गया है आपको, आप बड़े दुखी रहने लगे हो, या कुछ भी। जो विचार लगातार आपको कोई दे रहा होता है, यानी कि वो आपके अंदर यहाँ क्रिएट होने शुरू हुए, तो वो बाहर आने वाले ही हैं। ये विश्वास कर लेना है, ये आज इस बात को समझ लेना है। तो उसके लिए सजगता यही रखनी है कि मन के भीतर की जो दुनिया है, वो बाहर की दुनिया के लिए बीज की तरह काम कर रही है। आज जो कुछ भी चल रहा है, वो बीज मैंने कहीं अपने भूतकाल में बोए थे, इसलिए आज वो पेड़ बनकर उग आए हैं। अब अगर आगे मैं इनमें बदलाव चाहती हूँ, इस खेत में गेहूं बोया था मैंने 6 महीने पहले, तो आज मैंने गेहूं की फसल काट ली है। अब अगर मैं चाहती हूँ इसमें गन्ना उगे या चावल उगे, तो मुझे बीज बदलना पड़ेगा। दोबारा से गेहूं के बीज डाल दूंगी तो फिर 6 महीने बाद गेहूं ही मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे उसके बीज आज डालने होंगे। आज उस चीज को अपने विचारों में क्रिएट करना होगा। मैं बड़ी स्लिम टिम हूँ, मेरा वेट मैनेज्ड है, ये मुझे अपने विचारों में मानना पड़ेगा कि मेरा वेट, मेरी बॉडी अपने आप को क्रिएट की है, मेरा चेतन मन उसने अपने आप को क्रिएट किया है। जिसने ये बढ़ा दिया है किसी गलत प्रोग्रामिंग की वजह से, वो ही इसको कंट्रोल करने की शक्ति रखता है, बैलेंस करने की शक्ति रखता है। और यस, अब तो मेरा वेट बैलेंस हो रहा है। अगर ऐसे विचार क्रिएट करते करते हम आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हमें वो सारे आइडियाज भी आने शुरू हो जाएंगे जो वजन को बैलेंस करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। खाना खाते वक्त हमें याद आएगा, हमारी सजगता बढ़ेगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, वॉक कितनी करनी है। और जब हम वो दिल से फील करने लगेंगे, नाउ आई एम परफेक्ट, अब तो कम हो गया, अब थोड़ा सा और कम हो जाए, इतना तो हो गया, तो वो धीरे 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 धीरे
आप देखोगे कि जितना बड़ा लक्ष्य है उसके हिसाब से वो रिपीट रिपीट होने में, उस चीज को मैनिफेस्ट होने में उतना समय लग सकता है, लेकिन वो होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। ये मेरे या किसी और इंसान के बनाए हुए नियम नहीं है। तो हमारे विचारों में जो कुछ भी चल रहा है वो भविष्य में हमारे जीवन में प्रकट रूप में आने ही वाला है। अगर मेरे मन में चल रहा है नोबडी लव्स मी, कोई मेरी केयर नहीं करता, और मैं रात दिन उसी को एनर्जी दे रही हूँ, तो इन फ्यूचर मेरे आसपास के रिश्ते या तो हार्श होने वाले हैं, या वो रिश्ते किसी भी कारण से, जॉब के कारण से, व्यस्तता के कारण से, उनसे मेरा जो तालमेल है वो दूर होने वाला है। मे भी कहीं ट्रांसफर हो जाए उस इंसान का, वो हॉस्टल चला जाए बच्चा, जिसके लिए आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, इसे तो अब मेरी जरूरत ही नहीं रही, अब तो ये बड़ा हो गया, अब तो अपने आप चल रहा है, अपने जीवन में सोच रहा है, अपने तरीके से सोच रहा है। तो हमारे विचारों में जो घट रहा है वो हमारे पूरे जीवन में आने ही वाला है। ये पक्का रूल है। तो आज से बहुत सजग हो जाओ, क्या क्या सोचते रहते हो पूरे दिन। और अगर ईश्वर ने हमें ये वाली शक्ति ऐसे दी होती कि अभी सोचा और अभी पूरा हो जाए, आप में से हर कोई जानता है हम लोग कितना गलत सोच लेते हैं। ज्यादातर लोग सोच लेते हैं अरे भाई क्या जिंदगी है, इससे अच्छा तो मर जाओ। कितने लोग सोचते हैं, है ना, ये ऐसी कैसी औलाद है, इसके इसकी जगह तो हो ही ना। तो अगर हमारे शब्द एकदम मैनिफेस्ट हो जाते तो हम अपना कितना अनर्थ कर लेते। ईश्वर को पता थी कि ये मेरा बच्चा, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो उन्होंने वो शक्ति हमें नहीं दी। उन्होंने हमें बार बार सोचने का मौका दिया कि आप जो क्रिएट करना बोल रहे हो वो क्रिएट हो जाएगा। तो सजग हो जाएंगे आज से सभी, अपने जीवन के हर क्षेत्र में, शरीर के बारे में क्या विचार रखते हो, रिश्तों के बारे में क्या विचार रखते हो, धन के बारे में, अपनी जॉब के बारे में क्या विचार रखते हो, अपने इमोशंस के बारे में क्या विचार रखते हो, वो आने वाले समय में होने वाले हैं, या आप पिछले कुछ समय से जो सोच रहे हो, आप चेक करना आपका जीवन वैसा ही हो गया होगा। जिन लोगों को भी इस बात के सबूत मिलेंगे वो मैसेज करके इन फ्यूचर वीडियो के कमेंट बॉक्स में, विचारने वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि हाँ मैंने ऐसे विचार करती थी अननोइंगली, मुझे नहीं पता था विचार का ये नियम, और ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पहला विचार का नियम है, और बहुत सजगता से इसको ध्यान देना है। जॉब को लेके अगर मन में विचार चल रहे हैं, बकवास जॉब है, पैसा भी ढंग से नहीं मिल रहा, रात दिन बॉस किट करता रहता है, ये तो सुबह सुबह उठ के भागना पड़ता है, ऑफिस से इतनी दूर है जॉब, क्या करूं, 2 घंटे तो जाने आने में ही निकल जाते हैं, क्या बकवास जिंदगी है। तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद किसी कारण से डिमोशन हो सकता है या फायर भी हो सकते हो, या वो जॉब जो है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जहां से आपको भागना पड़े, आपको खुद ही छोड़ना पड़े। तो सजग होना है इस बात को। सेम रिश्तों के बारे में, किसी भी एक रिश्ते के बारे में मैं क्या विचार रखती हूँ, इन फ्यूचर वो वैसा हो जाएगा। इसी सजगता से अपने विचारों के लिए अच्छे वाले इंस्पेक्टर बन जाओ, ईमानदार वाले इंस्पेक्टर बन जाओ, जो ना रिश्वत लेगा ना किसी गलत को छोड़ेगा। तो मैं विचारों की किसी लालच में भी नहीं आने वाली हूँ कि विचार कहेंगे नहीं नहीं परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए तो ऐसे सोच रही हूँ, वरना अच्छी होती तो मैं गलत थोड़ी सोचती। वो मुझे रिश्वत दे रहा है, मेरा ही मन, मेरे ही विचार मुझे रिश्वत दे रहे हैं, गलत होते हुए भी खुद को सही प्रूफ कराने के लिए मेरे से स्टैंप लगवा रहे हैं, सिग्नेचर करवा रहे हैं। जैसा होता है सरकारी विभागों में, गलत होने के बावजूद भी टेबल के नीचे से बहुत कुछ आता जाता है और सिग्नेचर और स्टैम्प लग जाती है, वैसे ही हमारा ये मन हमें रिश्वत देने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, तो सजग होना है, बहुत ज्यादा सजगता से। इसी वाले नियम पर ज्यादा जोर इसलिए डाल रही हूँ कि ये नियम सातों नियम के ऊपर भारी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो सभी ध्यान देंगे। सेकेंड नियम, जो भी विचार हम जोश और होश में करते हैं वे ही विचार हकीकत में बदलते हैं। ये विचारों का दूसरा नियम है, क्योंकि दिमाग में अब क्या आएगा, मेरे विचारों से अगर बाहर की दुनिया बनती तो मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ मैं अंबानी बन जाऊं, मैं तो सोचती हूँ मेरे घर की छत पे हेलीपैड हो, एक पर्सनल चार्टेड प्लेन हो, मेरे घर के बाहर 2-3 मर्सिडीज खड़ी हो, मैं पूरे डायमंड से लदी हूँ। वो क्यों नहीं हो रहा पूरा? कहता है ना मन कि अगर मेरे ही विचारों से क्रिएट होता है तो मेरे बच्चे मेरे इशारों पे नाचे, मेरे पति मेरी जो मैं कहूँ वो करें, ममाज बॉय की जगह
वो मेरे कहते हैं ना जोरू का गुलाम बन जाए। तो वो सब सोचते हैं कि वो भी मेरी तरह मेरे हिसाब से चले, क्यों नहीं हो रहा? तो उसके पीछे उस क्यों का जवाब है कि जो भी विचार होश और जोश दोनों के बैलेंस के साथ होंगे, वे ही हकीकत में होंगे। और जोश में आके कुछ भी कर डाला, एकदम से जोश आया और तड़ाक 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 हमने जाके लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया, रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सॉरी, बस रेस्पॉन्स की जगह मैं कहूंगी रिएक्ट या ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया जोश में। क्या होगा? लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। जोश आया, छोड़ो यार क्या करना है जॉब वॉब करके, मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, मैं तो अपना बिजनेस शुरू करूंगा और देखना अपना मालिक बनूंगा, बिजनेस में करोड़ों कमाऊंगा। आ गए जोश जोश में जॉब छोड़ के। अब होश लिया नहीं, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कौन सा बिजनेस करूंगा, पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए क्या क्या स्किल चाहिए, वो वाला होश ही नहीं था। तो क्या होगा? बिजनेस में फेल हो जाओगे। जॉब भी गई, बिजनेस भी गया, पैसा भी गया जो कुछ सेविंग थी। तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। तो आज ध्यान देना है, जो भी विचार जोश और होश में होंगे, वे ही विचार हकीकत में बदलेंगे। तो जिन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए बो रहे हो, उन विचारों को चेक करेंगे कि उनके साथ जोश और होश दोनों है क्या। कई लोगों को अ, होश बहुत होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, ये भी तैयारी कर लूं तब करूंगा, ये काम हो जाए तब करूंगा, इतना पैसा आ जाए तब करूंगा, ये चीज सीख लूं तब ये बिजनेस करूंगा। वो इतनी ज्यादा होश की बातों में रहते हैं, जोश ही नहीं होता, एक्शन ही नहीं ले पाते, शुरुआत ही नहीं कर पाते, या समय निकलने के बाद शुरुआत करते हैं। कोई आज पीसीओ खोले, आज की डेट में कोई पीसीओ खोले, क्या होगा उसका? वो जितना भी पैसा लगाएगा सब डूब जाएगा, क्योंकि आज उसकी जरूरत ही नहीं है। यानी कि उसने जोश तो रखा था लेकिन होश में नहीं था। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि जोश और होश दोनों होंगे, वो ही हकीकत में बदलने वाले हैं। तो जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के ऊपर इन दोनों नियमों का हम ध्यान रखेंगे कि ये दोनों नियम कैसे लग रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं इस लक्ष्य पे काम कर रही हूँ, मेरा यहाँ पर कौन सा ऐसा ऐसा फीलिंग आ रही है, इसको कैसे चेंज करूँ। ठीक है? तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब आया तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि ध्यान उस पर दें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते। जो पहले वाले नियम को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला तीसरा वाला विचार पहले वाले विचार को सपोर्ट करता है। हमारा ध्यान अगर उस पर होगा जो हम नहीं चाहते, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा पूरा ध्यान उस चीज पे होना चाहिए जो हमें करना है। कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं हस्बैंड गुस्सा ना कर दें, कहीं बीवी इस बात पे रूठ ना जाए, कहीं मम्मी पापा मेरी बात माने ही ना, तो क्या होगा? ऐसे ही विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं, जबकि हम में से कोई नहीं चाहता फेल होना, कोई नहीं चाहता लॉस होना, कोई नहीं चाहता पति गुस्सा हो, कोई बच्चा नहीं चाहता उसके माँ बाप उसकी बात को ना माने। वो सब चाहते हैं हमारी बात माने, हमारे मम्मी पापा। ना कोई पत्नी चाहती कि उसका पति आके आज लड़ाई करे, गुस्सा करे। लेकिन क्योंकि पूरा दिन फोकस वहीं पर रहता है, पास्ट की घटनाओं की वजह से है चाहे किसी भी वजह से है, लेकिन वो है ध्यान। अगर वो ध्यान निरंतर हमारा उस चीज पर रहेगा जो हम जीवन में नहीं चाहते, तो वो चीजें भी हमारी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो तीसरा विचार नियम कहता है कि ध्यान उस पर ना दें जो आप नहीं चाहते, हमेशा ध्यान उस पर देना है जो आप चाहते हो। ठीक है? ये तीसरा विचार नियम है। तो चेक करना है ध्यान किधर है, जिसके लिए मैंने अपने घर में, जो आप लोगों को बताती हूँ, एक स्टिकर लगाया हुआ था अपनी किचन में ही, जहां मैं खाना बनाती थी, उसके सामने ही वो एक चिट पे लिख के मैंने बड़ा बड़ा इतनी बड़ी A4 साइज के पेपर को स्लिट काट के उस पर मोटा मोटा मार्कर से लिखा हुआ था, पलट तेरा ध्यान किधर है। आप लोग भी यूज कर सकते हो, ये लाइन बहुत काम आती है। जब हम इन विचारों के नियम को समझेंगे तो हमें उस लाइन की का जो भी संकेत है वो भी समझ में आएगा कि हम बना रहे हैं खाना, बनाते बनाते बहुत देर से देख चल रहा है मन के अंदर कुछ, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा उस तरफ कि हम क्या नेगेटिव सोच रहे हैं। कब हमारा ध्यान उस पर चला गया है जो हम कभी नहीं चाहते। जैसे मैंने जनवरी में, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हो, वो ज्यादा बीमार हो, लेकिन डर के कारण मैंने क्या सोच लिया कि कहीं कोई और फोन उठा के तो नहीं बताने वाला है, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से मैं फोन करूं और कोई फोन और उठाए और कहे कि वो तो एडमिट है या वो बहुत बीमार हो रहे हैं।
तो वो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन बड़ी तेजी से वो मेरे दिमाग में कुछ सेकंड के लिए चल गया था। कैंसिल किया था उसको, लेकिन वो तब तक अ, बहुत ज्यादा डीपली मैं उसको फील कर चुकी थी। और जब हमारे जीवन में हम किसी चीज के माहिर बन जाते हैं, तो वो एफर्टलेसली होना भी शुरू हो जाता है। तो सजग हो जाएंगे कि हमारा ध्यान किधर है, पूरा दिन हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। जिस पर हमारा ध्यान है, क्या हम चाहते हैं कि ऊपर वाला परमपिता परमात्मा ईश्वर उसके लिए तथास्तु बोल दे? अगर वो तथास्तु बोल देंगे, तो क्या मैं चाहूंगी मेरे जीवन में जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो जाए? अगर वो सच हो जाए वाला है, तो धन्यवाद के भाव में जाएंगे, निरंतर उसे सोचेंगे। अगर आप चाहते हो ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, तो उसको वहीं पर कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब तक मन के अंदर से लगे कि वो कैंसिल हो नहीं गया है, वो बोल के अपने लिए कुछ सकारात्मक, उसी चीज का सकारात्मक विचार देना है। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया, तो उसे कैंसिल 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 करके बोलना है, नहीं, ही इज फाइन, ही इज सेफ, ही इज हेल्दी, सब कुछ ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, फोन किसी वजह से नहीं उठा रहे हैं, उठा लेंगे। तो अपने अंदर वो विचारों को बार बार, जितनी बार हमने अंदर चलाया, कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो जो चाहते हो उसी विचार को बार बार मन के अंदर भेज दो। जितनी बार आपको लगता है उतनी बार भेज दो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। क्योंकि बचपन से क्या बोलते आए हैं, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे तो नसीब ही अच्छा नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ तो कितनी चीजें खराब होती हैं। बहुत सालों हमने बोला है ये चीजें। तो आज अपने आप को दिन भर बोलते रहो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आप बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, ये विचार बहुत डीपली हमारे भीतर चला जाएगा। फोकस कहाँ जाएगा? भाग्य पर, सौभाग्य पर। तो अपना ध्यान हमेशा वहां रखना है जहां आप, जो आप जीवन में चाहते हो। ये हमारे विचारों का तीसरा नियम हो गया। अब चलेंगे विचारों के चौथे नियम की तरफ। विचारों का चौथा नियम कहता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी हो जाती है जैसे आप उसके बारे में विचार रखते हैं। हमें जो दिख रहा है वो हमारे विचारों की वजह से दिख रहा है। जैसे कोई एक इंसान जिसके बारे में हमने विचार किए हुए हैं, ये इंसान केयरलेस है, ये इंसान बेईमान है, ये इंसान विश्वास के लायक नहीं है, उसी इंसान के बारे में कुछ लोग क्या विचार रखेंगे, नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत प्यारा इंसान है। तो उसके लिए वही इंसान उसके विचारों के हिसाब से बहुत अच्छा है, और हमारे लिए वही इंसान हमारे विचारों के हिसाब से बहुत खराब है, उससे सावधान रहना चाहिए। तो हम दुनिया के बारे में कैसे विचार रखते हैं, हमारी दुनिया वैसी हो जाएगी। अभी जो दिख रही है वो इसलिए है क्योंकि हमने उसके बारे में वैसे ही विचार रखे हैं। तो अगर लग रहा है लोग बहुत खराब हैं, तो विचार बदल दो, नहीं, मेरे आसपास सहज, सरल, सकारात्मक और सहयोगी लोग बढ़ रहे हैं। सहज, सरल, सकारात्मक और सहयोगी, 4 सा हो गए, 4 S आ गए इसमें। तो इस रूल का ध्यान रखेंगे, सहज, सरल, सकारात्मक और सहयोगी। मेरे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो मुझे सहयोग करते हैं, सकारात्मक हैं, सहायक हैं, सरल हैं, उनके साथ में बड़ी सरलता से तालमेल बिठा पाती हूँ। तो अपने अंदर वो जो दुनिया है, ये भी विचार नियम को का पहले वाले विचार को, के नियम को सपोर्ट करता हुआ विचार है। क्योंकि हमने क्या कहा था, भीतर की दुनिया ही बाहर की दुनिया बनाती है। तो हम जैसा भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं किसी के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, उसी इंसिडेंट में एक इंसान सोचता है कोविड आया, सब कुछ खत्म हो गया, और वहीं पर उसी कोविड के लिए जिन लोगों के फूड का बिजनेस था, जिन लोगों का ग्रोसरी का बिजनेस था, जिन लोगों का मेडिसिन का बिजनेस था, हॉस्पिटल्स थे, उन लोगों के लिए तो वही कोविड वरदान बन के आ गया। तो उन्होंने उसके लिए जो विचार रखे, उनका जीवन वैसा हो गया। ठीक है। तो हमें सजगता से, सरलता से इस चीज पे फोकस करना है कि हमें दुनिया जो दिख रही है वो वैसी है नहीं, वो हमें दिख रही है। अब चेक करें हमने उसके बारे में कौन सा ऐसा विचार रखा है। कोई इंसान हमें क्रूर दिख रहा है क्योंकि हमारे विचारों में हमने उसको वैसा सोच रखा है। आप अपने अंदर से उस विचार को बदलो कि वही इंसान बदल गया है, वो इंसान मुझे बड़ा प्रेम करता है, वो इंसान मुझे सहयोग करता है, वो इंसान तो बड़ा प्यारा है, वो, मैं उसके बारे में गलत विचार रखती थी,
इसलिए वो मुझे ऐसा दिख रहा था, इसलिए वो वैसा व्यवहार कर रहा था। तो उस इंसान को मैंने अपने विचारों से वैसा करने पर मजबूर किया था, उसके लिए मैं ईश्वर से माफी मांग रही हूँ, उस इंसान के शरीर से माफी मांग रही हूँ कि आई एम सो सॉरी, आपको मेरे वजह से, मेरे इस गलत विचार की वजह से ऐसा बनना पड़ा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, यू आर सो लवली, यू आर सो केयरिंग, एंड आई लव यू सो मच। अगर मन ही मन उस इंसान के लिए ऐसे विचार आप भेजोगे, तो वो केयरलेस इंसान भी, एक तो पहले आपकी तरफ से शिकायतें बंद हो जाएंगी, दूसरा वो भी परिवर्तित हो जाएगा। करके देखिएगा, मेरी बात को मत मानिएगा, करके देखिएगा, और इतना मान लीजिएगा बस कि बोल रही है तो करके देखते हैं, है ऐसा या नहीं वो अपने अनुभव से जानिएगा। तो जरूर आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो चौथा विचार नियम क्या कहता है कि दुनिया वैसी नहीं है दुनिया जैसी आपको दिख रही है, दुनिया वैसी है जैसी आप दुनिया के बारे में विचार रखते हो। ये विचार नियम 4 हो गया। अब पांचवा विचार नियम क्या कहता है, सब कुछ भरपूर है, जो भी आप सोच सकते हो, चाह सकते हो, मांग सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो अपने इस पूरे जीवन में, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, जो भी आप चाह सकते हो, वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी है और भरपूर है, मोर देन एनफ है। अब हम तक क्यों नहीं आ रहा, हम कैसे उसे पाए, उसके लिए अलग चीजें होंगी। लेकिन पहला जो विचार अपने अंदर भेजना है, जो भी कुछ मुझे चाहिए, जो भी कुछ मैं चाह रही हूँ, जो भी मेरी तमन्नाएं हैं, जो भी मेरी विशेष है, वो ऑलरेडी इस दुनिया में, इस विश्व में है, भरपूर है, मोर देन एनफ है। जितना भी पैसा हम में से हर कोई चाहता है, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसा हमारे इस ब्रह्मांड में है। वो चाहे किसी और के अकाउंट में है, चाहे कहीं और है, चाहे वो धरती में दबा हुआ सोना है, चाहे वो बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, बहुत सारे कीमती बेशकीमती पत्थर हैं, जो ऑयल है बहुत सारा, जो ऑलरेडी है, वो मेरा हो सकता है जब मैं उसको रिसीविंग मोड में आऊंगी। तो धन की कमी है, प्रेम की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, तो वो सबके लिए मन में ये विचार लाएंगे कि स्वास्थ्य के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, सोल्यूशंस हैं, भरपूर है। मैं जितना भी स्वस्थ रहना चाहती हूँ उतने तरीके हैं, बस उन तरीकों को मुझे अपने लिए खोज के उन तरीकों का इस्तेमाल सही समय पर सही तरीके से करना है। तो पांचवा विचार नियम क्या कहता है कि सब कुछ भरपूर है, हर चीज भरपूर है, जो भी आप चाहते हो, मानते हो, मांगते हो, सोचते हो, या आप उसको कंज्यूम करते हो। ये पांचवा विचार नियम है, एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। हमारे चारों तरफ हर चीज भरपूर भरपूर है, ऑक्सीजन की तरह, जैसे हर तरफ ऑक्सीजन भरपूर है, जल भरपूर है, वैसे ही जो भी हम चाहते हैं, स्वास्थ्य, आनंद, प्रेम, तालमेल, केमिस्ट्री, रिश्तों में मधुरता, अच्छी जॉब, प्यारा सा बॉस, जो तालमेल के साथ हमारे साथ काम करे, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो ऐसे भी अनुभव होंगे ना कि उनके उनके बॉस के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। तो सब कुछ भरपूर है, हमें उसके लिए सिर्फ रिसीविंग मोड में जाना है। हम उसके लिए अपना, वो जो टैप लाइन आ रही है वहां से, जहां से सप्लाई आ रही है, वहां हमने जो अपने नेगेटिव, नकारात्मक विचारधारा या नेगेटिव सोच की वजह से कुछ पत्थर अटका दिए हैं, हम उन पत्थरों को हटने दें, सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि कहाँ से कैसे सहजता से बहकर आ रहा है, तो वो सब हम तक पहुंचने ही वाला है। अपने मन को निरंतर ये विश्वास दिलाएं, सब कुछ भरपूर है, जो भी मैं चाह सकती हूँ वो ऑलरेडी है, वो बस मुझ तक पहुंचने ही वाला है। ये हमारा विचारों का पांचवा नियम है। विचार नियम 6 क्या कहता है कि किसी एक इंसान पर दूसरे इंसान के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक कि वो उनका उसको होने नहीं देता। आप मुझे बोलते रहो आज बड़ी गंदी दिख रही हो, आज बड़ी दुखी दुखी दिख रही हो, आज पता नहीं आपके चेहरे पे क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ दिख रही है। वो कब तक वो नहीं दिखेगी मुझे, जब तक कि मैं नहीं होने दूंगी। आप में से किसी एक ने बोला और मैंने अपने आप को कहा है सच में कुछ हो रहा है, देखूं तो अच्छा हाँ लग तो रहा है, कुछ तो हो रहा है, आज अच्छी नहीं दिख रही। मैंने उसे ओके कह दिया, तो वो हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद मुझे दिखना भी शुरू हो जाएगा, और फिर 2 लोग और भी आके बोलेंगे, फिर 4 लोग और बोलेंगे, और फिर वो पक्का हो जाएगा, मुझे उसका सबूत भी मिल जाएगा। वहीं पर अगर मैंने बोला नहीं नहीं ठीक हूँ, आपको पता नहीं ऐसे ही लग रहा होगा,
किसी और वजह से लग रहा हो, मैं तो बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, मैं तो बड़ी पॉजिटिव हूँ आज, और मुझे तो किसी चीज से कुछ नहीं लग रहा कि मैं आज दुखी हूँ या परेशान हूँ। बहुत अच्छा है सब कुछ मेरे पास, सब कुछ बहुत अच्छा है, यानी कि मैंने अपना रिमोट अपने पास रखा। तो किसी और के विचारों का असर कोई मुझे आके हर्ट करने का अधिकार रखता ही नहीं है। उसने कुछ बोला, उसके बाद मेरे मन के अंदर कुछ कहानी चली, मैंने उसके उस विचार को सोच के सुन के क्या कहा, अच्छा ये मेरे बारे में ऐसे ऐसे सोचता है। उसने बोला, अरे तेरे बस की नहीं है। उसने सिर्फ इतना बोला, तेरे बस की नहीं है, और मेरे मन के अंदर क्या क्या चला, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते, मुझे तो बेकार समझते हैं, मेरे लिए तो मानते यही है मैं किसी लायक नहीं हूँ। और वो जो कहानी चलनी शुरू हो जाती है मन के भीतर, उस कहानी की वजह से मैंने उस बात को उनके ग्रहण कर लिया, असर होने दिया उस बात का, और वो मेरी असलियत बन गई। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि कब कब मेरे ऊपर दूसरों के विचारों का असर मैं होने दे रही हूँ। होता है नहीं, मैं होने दे रही हूँ। कहाँ कहाँ मैंने परमिट किया है कि कोई आए और मुझे हर्ट कर दे, कोई आए जो मुझे डिमोटिवेट कर दे, कोई आए जो मुझे कह दे अरे तू किसी लायक नहीं है। तो दूसरों के विचारों का असर मेरे ऊपर तब तक नहीं होगा जब तक मैं होने नहीं दूंगी, और मेरा रिमोट तो मेरे पास है, तो मेरे ऊपर किसी के भी विचारों का असर नहीं होगा। कोई भी आके कहे अरे क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे तो लोग बहुत बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, अरे पैसा नहीं आता, फालतू की कंपनियां होती हैं, इनमें टाइम वेस्ट होता है, ये होता है वो होता है। हम लोगों ने जब रेगुलरली काम किया तो हमें पैसा भी आया, हम लोगों ने अर्न भी किया। तो हर बिजनेस की तरह जैसे होता है वैसे ही उस बिजनेस में भी मेहनत समय देने पर रिटर्न आता है। वो हमने, हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया था, हमने उन पर विश्वास किया और हमें उसके सबूत मिले। अगर हम उन पर विश्वास करते जो दूसरे लोग कह रहे थे तो हमें उसके सबूत मिलते। वो हम एफर्ट्स ही नहीं करते तो हमें रिजल्ट कहाँ से आते। तो वैसे ही जीवन में किसी दूसरे के विचारों का असर मेरे ऊपर तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि विचार नियम 6 कहता है कि किसी भी इंसान पर दूसरे इंसान के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक कि वो खुद उसे होने नहीं देता। ये हो गया विचार नियम 6। अब हम आ गए विचार नियम के अंतिम चरण में, जो है 7वां विचार नियम। विचार नियम 7 कहता है कि जब भी हम हमारे भाव विचार वाणी क्रिया ये चारों एक रूपता में होंगे तो वो फलीभूत हो जाएंगे। वो जिन चीजों को भी हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी एक्सट्रीम लेवल तक हो जाए, जो भी हम अपनी अल्टीमेट अल्टीमेट पॉसिबिलिटी चाहते हैं, उस अल्टीमेट पॉसिबिलिटी के लिए हमें अपने भाव विचार वाणी क्रिया इन चारों को एक दिशा में रखना होगा, एक रूप करना होगा। हम चाहते हैं हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हों, मधुर हों, तो हमें क्या करना होगा, अपनी फीलिंग में ये चीजें लानी होंगी। बार बार अपने अफर्मेशंस बोल बोल के हमें ये लाना होगा कि मेरे सारे रिश्ते बड़े प्यारे हैं, मधुर हैं, बैलेंस्ड हैं, तालमेल में हैं, सहयोगी हैं। निरंतर इसी भाव को अपने मन के अंदर बार बार भेजते रहना होगा। भाव में चला गया, विचारों में हम सोचेंगे भी यही सब अच्छा हो रहा है, ये भी अब पहले के मुकाबले बदल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे तो सारे रिश्ते अब बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। मैं विचार भी वही करूंगी, बोलूंगी भी वही, दूसरों को भी वही बताऊंगी कि सब अच्छा चल रहा है अब तो। पहले कभी दिक्कतें होती थी लेकिन आज मेरे घर में सब कुछ शांत है, सब लोगों के बीच में बहुत तालमेल है, सब लोग एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। मैं बताऊंगी भी वही। इवन हो सकता है उस वक्त कुछ और चल रहा हो, लेकिन क्योंकि मुझे भविष्य के लिए बीज बोने हैं तो मैं वही बीज बोऊंगी जो मैं भविष्य में चाहती हूँ। तो मैं विचारों में भी वही लाऊंगी और एक्शन भी वही करूंगी। उस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मुझे जो जो करना होगा मैं वो सब करूंगी। तो क्या होगा, भाव विचार वाणी क्रिया चारों चीजें जब एक ही दिशा में होंगी तो वो पॉसिबिलिटीज 100% हो जाएंगी, उसकी हायर पॉसिबिलिटी हो जाएगी। बच्चा टॉप करना चाहता है, उसको चाहता है कि वो 95% लेके आए, तो उसको अपने भाव में मैं 90% ला सकता हूँ, मैं 95% ला रहा हूँ, मैं 95% ला रहा हूँ, फीलिंग में भी वही लाना पड़ेगा। उसको सोचना भी वही पड़ेगा, कैसे 95% आ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करूँ, और कितनी पढ़ाई करूँ, कौन कौन सा सिलेबस तैयार करूँ। वो बोलेगा भी यही, कोई उससे पूछेगा ना बेहोशी में भी कितने परसेंट लाएगा इस बार, तो बोलेगा 95%। कभी भी पूछ लोगे, बहुत सारे लोग होते हैं ना बचपन से जिनसे पूछा जाता है क्या बनना है, वो 1 सेकंड में बोलते हैं इंजीनियर डॉक्टर जो भी है, क्योंकि उन्होंने वो विचारों में क्रिएट किया होता है। तो भाव विचार आ गए और वाणी में भी उन्होंने कर दिया, फिर वो एक्शन भी वही लेगा।
पढ़ाई उतनी करेगा, रिवीजन उतना करेगा जितना कि 95% लाने के लिए जरूरी है। अगर वो इन चारों में से कोई भी चीज अलग अलग डायरेक्शन में करना शुरू कर दे, भाव तो लाई 95% आ जाए, मेरे काश मेरे 95% आ जाए, विचार क्या करे, आएंगे? मेरे कैसे आ सकते हैं? पढ़ता तो है नहीं तो इतना, मुझे तो इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है, 95% आएंगे, विचार ऐसे कर रहा है वो अपने लिए। फिर लोग पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है नहीं 80% ले आऊंगा, अंदर से चाह रहा है 95%, और विचारों शब्दों में क्या बोल रहा है कि कुछ तो नहीं, 80% आएंगे, 80% तो आ ही जाएंगे। सोच के क्या बोल रहा है, 80 बोलता हूँ आएंगे 95, तो सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन आप जो बोल रहे हो वो आपका विश्वास शो कर रहा है, और एक्शन भी फिर उससे 95 वाले नहीं होंगे, वो 75 या 80% वाले एक्शन होंगे। पढ़ते वक्त उसे उतना ज्यादा याद ही नहीं आएगा, उसको वो मेहनत दिखेगी नहीं, क्योंकि उसने अपने भाव विचार वाणी में उन चीजों को अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया। एक टेबल को चारों तरफ से अलग अलग तरफ को धक्का देना शुरू करेंगे तो कहीं नहीं रहेगी, वहीं रह जाएगी, या एटलीस्ट जहां ले जाना चाहते हो वहां नहीं पहुंचेगी। तो भाव विचार वाणी क्रिया, ये चार जब एक रूपता में होंगे तो वो चीजें हकीकत में बदल जाएंगी, वो आपकी उच्चतम संभावनाओं को भौतिक जीवन में ला देंगी, आपकी अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज को, आपकी हायर पॉसिबिलिटीज को पूरा कर देंगी, वहां तक आपको ले जाएंगे। तो ये है विचारों के 7 नियम। इन नियमों को आप अपने जीवन में जो भी आपके विशेष हैं, जो भी लक्ष्य हैं, हर जगह लागू कर सकते हो, और आप चेक कर सकते हो जब जब आप फेल हुए थे या जब जब आपने कुछ अचीव किया था, इनमें से मोस्टली आप देखोगे तो वहां पर वो नोइंगली अनोइंगली फॉलो हुए थे, तभी आपने फेल या सक्सेस पाई थी। ये सारे के सारे नियम हमारे जीवन को चलाते हैं। तो इन नियमों को सहजता से अपने जीवन में सजगता से जानेंगे, समझेंगे और इस्तेमाल करेंगे। कहाँ कौन सा नियम जा रहा है विरोध में, कौन सा नियम सपोर्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये 7 विचारों के नियम हैं। इस पे अभी तक किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कहीं पर कुछ डिसएग्रीमेंट है तो अनम्यूट करेंगे। हेलो जी मैम। पूजा जी। जी पूजा जी। मैम, इनमें से कुछ नियम अ, अमल में हो चुके हैं मेरी लाइफ में, अनजाने में ही, जो कि ठीक नहीं हुआ था, उस समय जानती नहीं थी मैं। अ, समझ आ गया ना अभी? लेकिन अब समझ में आ रहा है मैम, सचमुच में वो उस समय बहुत गलतियां हुई, लेकिन अब समझ में आ रही है वो बात। अब अब इसको बहुत ही केयरफुली हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो अपने आप को बोलो आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे नियम पता चल गया, एक जादू की छड़ी मुझे मिल गई। बोलो अपने मन में बार बार, 3 बार बोलो कम से यस, कम, आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम आई, सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। और मैम, जादू की सबसे छड़ी पहले, मिल गई। हाँ जी, सबसे पहले तो मैम यूनिवर्स का और आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। मैम, धन्यवाद। सचमुच में आप हमारी लाइफ में एक जादू की तरह ही आई हैं, एक एंजल की तरह। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और कोई, किसी को अपनी लाइफ के किसी क्षेत्र में लगा हो कि इनमें से कोई नियम उसने लागू किया था या नहीं किया था, भूल गया था वो, जो भी मैंने 7 के 7 नियम बताए, जल्दी जल्दी अनम्यूट करो, शेयरिंग करो। शेयरिंग करने से आप हम सबका फायदा है, पूरे ग्रुप का फायदा मैम, है। जी निशा जी। हाँ रश्मि जी। मेरे सभी रिश्ते और सभी लोग सहज है, सरल है, सहयोगी है और सकारात्मक है। ये मंत्र मैं सारे दिन बोलूंगी अब। थैंक यू बहुत मैम, थैंक बढ़िया, यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इन 7 नियमों को हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। ये वो ऐसा नियम है जो आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, बेस्ट जॉब चाहते हो, एग्जाम में सक्सेस चाहते हो, रिश्तों में मधुरता चाहते हो, बेहतरीन स्वास्थ्य चाहते हो, धन चाहते हो, या कुछ भी, जो भी आप चाहते हो, इवन छोटी बड़ी चीज कोई भी, आप इन सारे नियमों को लागू कर लो। कोई अगर एग्जाम्पल के साथ
किसी इच्छा की बात करना चाहता है, तो मैं अभी उसको उसको एग्जाम्पल की तरह सॉल्यूशन भी बता सकती हूँ कि कैसे इन सातों नियमों का वो पालन करे। तो आप में से कोई अगर कोई कोई एक चीज के लिए चाहता है तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी ऑन डिमांड। कौन चाहता है और क्या है वो? यस मैम, सबसे पहले तो रिलेशंस के विषय में ही ये नियम कैसे फॉलो करें हाँ, और सातों नियम। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी चीज के भौतिक निर्माण होने से पहले उसका निर्माण मेरे विचारों में हो जाता है। तो अभी देखेंगे जो रिश्ते आज अगर तालमेल में नहीं है, तो कभी तो थे। जब शादी हुई थी तब मैं क्या सोचती थी, मेरे जो मेरे हस्बैंड है उनके लिए मैं अच्छी अच्छी चीजें सोचती थी। हमारे अंदर बहुत प्रेम होगा, अच्छे समय बिताएंगे, वो उस चीज के बारे में सोचती थी। और धीरे धीरे जब साथ रहते गए, समस्याएं आती गई, जीवन में चले जाते गए, उस वक्त अगर हमने उसी इंसान के बारे में, वो मे बी हस्बैंड हो, मे बी फैमिली में से कोई और हो, हमने सोचना क्या शुरू किया, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो वैसे है ही नहीं, ये तो वैसे करते ही नहीं, भाभी तो भैया तो भाभी के लिए इतना कुछ करते हैं, जी तो उसके लिए इतना कुछ करते हैं, मेरे पापा तो ऐसे करते थे मम्मी के लिए, ये तो ऐसे है ही नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे है ही नहीं। मैंने अपने विचारों में उस इंसान के लिए नई इमेज बना ली, एक नया खाका बना लिया। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, रेड कलर का के ऊपर एक वो कलर वाला जब हम बनाने का देखते थे ना, कि कौन से कलर को मिला के कौन सा कलर बनाते हैं, तो उसमें क्या होता था, एक रेड कलर का गोला, उसके ऊपर से दूसरा हमने ब्लू कलर का गोला लगा दिया, और बीच में वो जगह होती थी जहाँ पे दोनों गोले मिलके एक तीसरा कलर बनाते थे, है ना। एक गोला बड़ा रेड और एक गोला बड़ा हमारा, अगर ऑरेंज येलो है तो कौन सा बीच में कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज आ जाएगा, वो तीसरा कलर बन जाएगा। अब हमने उसी इंसान के लिए पहले रेड फिल्म से देखा, वो दूसरा दिखेगा। कोई भी चीज अगर हम रेड चश्मा लगा के देखेंगे उसका कलर अलग दिखेगा, ब्लू चश्मा लगा के देखेंगे तो वो अलग दिखेगा। तो हमने उस इंसान के लिए कौन से विचार आज मेरे मन में चल रहे हैं जिससे मुझे अपना रिश्ता सुधारना है, मैं पूरे दिन उसके बारे में क्या सोचती रहती हूँ, वो चेक करें, क्योंकि मेरे विचारों में जो भी चल रहा है वो वैसा बन गया है। अब मैं अपने अंदर से विचार बदलूंगी तो वो इंसान भी बदल जाएगा, वो रिश्ता मेरे लिए मधुर हो जाएगा। ये ये वाला नियम ऐसे देखेंगे। दूसरा नियम क्या है कि जो भी विचार होश और जोश में आएंगे, जोश में आके कुछ भी बोल नहीं देना है, होश में आके उसके साथ वो कहाँ कहाँ बेचारा हर्ट हो रहा है, मैं अभी तो अपने हर्ट होने की चिंता करती रहती हूँ, वो मुझे हर्ट कर रहा है, वो भी किसी चीज से हर्ट होता होगा, तो वो मैं जान पाऊं, होश और जोश में उसके साथ तालमेल बैठा पाऊं, बैठ के हम आराम से, जब लड़ाई नहीं हो रही, कभी तो वो क्षण आते होंगे कि जब हम बहुत शांत भाव से बैठते होंगे, भले ही बहुत प्रेम ना हो, शांत हो, उस वक्त मैं बात कर सकूं कि हम कितने प्यार से रहते थे पहले, आज हम वैसे चाहें तो, हम दोनों अगर चाहें तो वापस वो रिश्ता उतना प्यारा हो सकता है। हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ भुला के, कुछ एडजस्ट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या आप मेरा साथ दोगे? क्यों नहीं चाहेगा वो इंसान जो मेरे साथ इतने क्लोज रिश्ते में है, जितनी मैं परेशान हूँ वो भी तो परेशान हो रहा होगा, वो गुस्सा कर रहा है, वो निकाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, वो किसी चीज से चिढ़ा हुआ है, किसी चीज से दुखी हुआ है। तो उसको जब हम सहलाएंगे इस तरीके से, उसके विचारों को, कि मैं अब चाहती हूँ कि नहीं, ये रिश्ता वापस से पहले जैसा हो जाए, मेरे से भी कुछ गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हम फिर से प्यार से रहें, आप मुझे साथ दो प्लीज, आई नीड यू, आई नीड योर सपोर्ट। जब आप उससे इस तरीके से बात करोगे, अगर सामने से नहीं कर सकते तो उनके ऊर्जा शरीर से करो, ये सारी बातें उनके ऊर्जा शरीर से करो, जिनसे आपको रिश्ता तालमेल में बैठाना होता है। कई बार इतना कड़वाहट आ चुकी होती है कि हम सामने से जाके नहीं बोल पाते, ये सारी बातें, ईगो आगे आड़ी आती है, कई बार लगता है और ब्लास्ट होता है। पिछली बार भी मैंने बात करने की कोशिश की थी और बड़ा झगड़ा हो गया था बात आते आते, लेकिन वहां पर ध्यान रखेंगे तो ऊर्जा जगत में उसके ऊर्जा शरीर से बात करेंगे, ठीक है, अपने विचारों में हम वही क्रिएट करेंगे और जोश और होश में करेंगे। तीसरा क्या था कि उस पर ध्यान देंगे जो हम चाहते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिएगा, जो अभी रश्मि ने रिपीट किया कि मेरे सभी रिश्ते सहज हैं, सरल हैं, सकारात्मक हैं, सहयोग में, सब कुछ तालमेल में चल रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। जैसे एक माँ प्रेगनेंसी डिक्लेयर होने के बाद से ही मान लेती है कि वो माँ है, उसका बच्चा है, उसके पास है, उसके साथ है, वैसे ही मेरे रिश्ते मधुर हैं। वो अभी बस, जैसे
कोई फल लग गया है, बस अभी पकने वाला है तो टमाटर अभी हरा दिख रहा है, पीला दिख रहा है, बस ये लाल होने वाला है। आम हरा है, ये पीला होने वाला है। वैसे मेरे पास जो ये रिश्ता है ना, बस अभी बड़ा प्यारा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं उस तरीके से अगर उस रिश्ते के लिए अपने विचारों में नई ऊर्जा क्रिएट करूंगी, नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करूंगी, तो वो रिश्ते में तीसरा नियम लागू हो जाएगा। चौथा नियम क्या होता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी मुझे दिख रही है। आज वो इंसान मुझे क्रूर दिख रहा है, हर्टिंग दिख रहा है, लापरवाह दिख रहा है, परेशान करने वाला दिख रहा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में ऐसे बहुत सारे विचार जाने अनजाने अपने जीवन में कर लिए थे। अब मैं अपने भीतर से उन विचारों को बदलूंगी तो मेरी बाहर की दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि विचार नियम पहला वाला भी यही कहता है। तो इस तरीके से हमने चौथा नियम भी कर लिया। फिर प्रेम भरपूर है, आनंद भरपूर है। अगर और कोई चार लोग ऐसे, क्या सबूत ढूंढो कि कोई ऐसे लोग हैं जिनमें एक टाइम पे बड़ा झगड़ा हो रहा था, मरने मारने को उतारू थे, एक दूसरे को छोड़ने के लिए उतारू थे, क्या वो आज उनका रिश्ता कभी सुधरा? तो ऐसे कुछ लोगों के सबूत ढूंढ लो। हाँ, जब उनका सुधर सकता है तो मेरा भी सुधर सकता है। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी झगड़ते ही नहीं? आसपास ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे, उन्हें देख लो। फिर उनकी ही तरह, उन लोगों की तरह खुद को विजुलाइज कर लो कि हाय, ये कितने प्यार से रहते हैं, हम भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम दोनों में भी वही अंडरस्टैंडिंग है। वो जो भी रिश्ता है, चाहे वो बच्चों के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, पति के साथ हो, वाइफ के साथ हो, तो हमें क्या करना है, उनके साथ में भरपूरता की फीलिंग में जाना है कि प्रेम आनंद इस दुनिया में भरपूर है। हमें सिर्फ अपने पाइपलाइन का टैप सही कराना है, जहां से पानी नहीं आ रहा, जहां की छन्नी में मिट्टी आ गई है, नकारात्मकता की, शिकायतों की, पता नहीं किस किस चीज की, तो सब कुछ भरपूर है। उसके बाद मेरे ऊपर किसी दूसरे इंसान के विचारों का असर नहीं होगा। अभी उसको नहीं पता कि मैं रिश्ते को ठीक करने के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है, और वो मुझे कितना भी इरिटेट करेगा, अगर मैंने ठान ली है कि अब मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, तो उसकी कोई भी चीज का मेरे ऊपर असर नहीं होगा। मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इस रिश्ते को सुधार कर, मधुर बनाकर, प्यारा बनाकर, बैलेंस्ड बनाकर ही दम लूंगी। तो अपने अंदर वो कुछ भी कर रहा है उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। ये अभी अभी की असलियत है, क्योंकि ये पुरानी वाली बीज बोए हुए थे, वो दिख रही है मुझे फसल। अब मैंने नया बीज डाला है, तो अब इन फ्यूचर ये बदलने ही वाला है। ये चीजें, मेरे रिश्ता जो है ऐसा जो दिख रहा है, अभी बस चेंज होने वाला है। वही जो मैंने बताया, याद रखेंगे, येलो टमाटर है, अब लाल होने ही वाला है। तो इस तरीके से हम छठा नियम लागू करेंगे, और सातवां, जो भावों में रखेंगे वही विचारों में रखेंगे, वही बोलेंगे भी, वही एक्शन भी लेंगे। तो यानी कि हम जहां पर हमारी वजह से झगड़ा बचाया जा सकता है, वहां पर हम वो एक्शन लेंगे। हो सकता है सब्र करना पड़ जाए, हो सकता है पेशेंस के साथ साथ हमें कंप्रोमाइज करना पड़ जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस समय का किया हुआ कंप्रोमाइज वो एक ऐसे बीज की तरह जाएगा जो इन फ्यूचर बड़ा सुनहरा फल देगा। जब हम कुछ चीज को अच्छा कर लेंगे और उस इंसान को समझ में आएगा कि मेरी कितनी गलत बातें इसने बर्दाश्त की थी, वो रियलाइज होता है। एक समय आने पर जब सब कुछ सही होता है, वो नीले रंग का चश्मा उतरेगा और सफेद आएगा, तो सब कुछ अलग तरीके से दिखना ही है। बस जरूरत है, हमें इंतजार करना है वो चश्मा हटवाने का, जब तक कि वो नीला चश्मा हट जाए, वो लड़ाई वाला चश्मा हट जाए, वो गुस्से वाला चश्मा हट जाए। तो हमें भाव विचार वाणी क्रिया को भी एक दिशा में रखना है। इस तरीके से सातों नियमों को जब हम अपने इस रिश्ते को मधुर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो सब कुछ बेस्ट होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट है। आकाश है, उसके ऊपर सिर्फ बादल आए हैं, जो हमें अभी नीलापन नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से वो धुंध दिख रही है। वो धुंध हटेगी तो पीछे से वो बादल दिख ही जाएगा। रिश्ता है, उसमें प्रेम है, बस वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मेरे या उनके किसी गलत विचार की वजह से, या किसी तीसरे के गलत इंट्यूशन की वजह से गड़बड़ हो गया था। आज हम उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है पूजा, क्लियर हो गया? जी मैम, क्लियर हो गया। बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ? हेलो। 2 ही लोग हैं क्या सेशन में, और सारे चले गए? हाँ पूजा जी, क्या कर रहे हो? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इस्तेमाल करिएगा, और नया कुछ क्रिएशन होगा
तो आके शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पे जरूर डालिएगा कि मैंने इन विचारों में से कौन कौन से नियम को इस्तेमाल करा और मेरे जीवन में अब ये परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है जी पूजा जी? मैम। जी मैम, जरूर जरूर। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। हाँ ज्योति जी, क्या कह रहे हो? अनम्यूट किया जी आपने। मैं मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे कोई भी रिश्ता है, मतलब ऐसे दोस्ती का भी हो सकता है या कोई भी है, तो हम्म। अगर हम मतलब हम ही लगातार कोशिश करे चले जा रहे हैं तो वो कोशिश हमें कब तक करनी चाहिए? आपके लिए वो रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं मतलब इम्पोर्टेंट दूसरे व्यक्ति के लिए भी है, पर उसका मन मतलब ऐसा है। दूसरा नहीं सुन रहा मेरा सेशन, दूसरा नहीं सुन रहा मेरा सेशन। उसमें अभी प्यास नहीं जागी उस रिश्ते को ठीक करने की, वो अभी बेहोशी में है। मैं अगर सो रही हूँ तो मैं तुम्हारी सिस्टर रहूंगी या नहीं? हाँ सो रही हूँ ना मैं, तुम जो बोल रही हो मैं नहीं सुन रही, तो मैं बहन हूँ हाँ तुम्हारी या नहीं हूँ? हाँ है ना? हाँ तो वो वो आप इंसान, हाँ, वो इंसान जो अभी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा आपकी बातों को, जो आप कर रही हो वो उसमें तालमेल नहीं बैठा रहा, वो अभी सोया हुआ है, पर है तो मेरा। हम्म तो मैं जाग गई हूँ पहले, तो मेरी जिम्मेदारी है उसको जगाना। मैं कब तक करूंगी प्रयास? ये मेरा हाथ है, इसमें कोई जख्म हो गया है जिसके लिए डॉक्टर ने बोला हुआ है कि अब ये अगर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो मुझे कटवाना पड़ सकता है। अब मैं इसे कब तक कोशिश करूंगी ठीक करने की? या कहूंगी जब बहुत तक दिन हो गए भाई, अब तो काट दो यार, लो बहुत कोशिश कर ली, अब थक गई, अब नहीं कर रही और कोशिश। डॉक्टर कह रहा है नहीं कोशिश करो, ठीक हो सकता है, अभी काटने की जल्दी नहीं, नहीं नहीं भी काट दो। करेंगे क्या इसे? नहीं। आंसर मिल गया होगा इनडायरेक्टली। तो वो रिश्ता मेरे लिए, मेरा हाथ मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगे रहना है। ईश्वर ने मुझे इतना सजग समझा है कि उसने इस रिश्ते को सही रखने की जिम्मेदारी मुझे दी है। वो रिश्ता आज मेरे साथ है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो साथ है। अभी जो कल हम बात कर रहे थे, तुम मुझसे जो शेयर कर रही थी, उन लोगों को, उस परिवार को आज उस इंसान के जाने के बाद उसकी वैल्यू समझ में आई होगी, जिस इंसान को वो लगातार कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। हम्म तुमने ये नहीं किया, हम्म दूसरों ने ये कर लिया, तुमसे तो ये भी हम्म नहीं। उस वक्त हम्म उन्हें लगता था ये तो कुछ नहीं कर पा रहा है, छोड़ दो प्रयास। लेकिन अगर वो प्रयास नहीं छोड़ते, अगर वो सारे के सारे मिलके उन्हें सहयोग कर लेते तो क्या होता? आज वो होते हमारे बीच। उन्होंने हम्म हार मान ली थी, इसलिए आज वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने जरूरत नहीं समझी थी बाकी लोगों ने कि उनको सहयोग देना चाहिए, इसलिए आज वो हमारे बीच नहीं है। हमें, हम्म हमारे लिए उस रिश्ते की कितनी वैल्यू है हमें देखना है, और हमें उस समय तक प्रयास नहीं छोड़ना। मैं तब तक नहीं हारूंगी जब तक मैं जो चाहती हूँ वो पाना लूं। ठीक है? हम्म। सही है, क्लियर हो गया? अब अगर मैं जी कह रही हूँ उसकी जिम्मेदारी है, तो ये तीन मेरी तरफ आ रही है। मैं कह रही हूँ ना उसकी जिम्मेदारी है, तो तीन मेरी तरफ आ रही है, उससे तीन गुना मुझे समझदार या सहनशील या तालमेल के लिए प्रयास करने। हाँ मैम, हम जब ये सोच के शुरुआत करेंगे कि मुझे कितना एफर्ट्स देना पड़ेगा या कब तक मैं मुझे ये करना पड़ेगा मैम, तो ये शुरुआत ही निराशाजनक हुई तो फिर हम आगे कैसे करेंगे? शुरुआत में ये, मुझे तो बस सक्सेस चाहिए, जब तक नहीं मिलेगी मैं तो लगी रहूंगी। हम्म। कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने कहाँ के, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जो उनका नाम याद नहीं अब्राहम आ रहा लिंक जी है। अब्राहम लिंकन। हाँ वो अब्राहम लिंकन। 18, कितने 18 बार हारे थे? हाँ 18 बार। नहीं हाँ 18 बार वो चुनाव हारे थे। अगर वो जब भी ये सोच लेते कि अब बहुत हो गया, 15 बार हार कर लिया, 16 बार कर लिया, 20, अभी तो 6 बार कर लिया, 7 बार कर लिया, तो वो जिंदगी में कभी बनते ही नहीं। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन में यहाँ पानी है, ये गहराई है, यहाँ पानी है। आप यहाँ खोद के रुक जाओगे तो भी प्यासे रहोगे, यहाँ खोद के रुक जाओगे तो भी प्यासे रहोगे। यहाँ पानी है और आपने यहाँ तक खोदा, तब भी आप प्यासे रह जाओगे। आपको कब तक खोदना है? जब तक पानी ना मिल जाए।
खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। वो चाहत आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप डिसाइड करोगे, ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता। मैं नहीं हारूंगी, क्योंकि जीतना, मैं जीत के पक्ष में हूँ। मैं कभी नहीं हारूंगी क्योंकि मैं जीत के पक्ष में हूँ। अदरवाइज कोशिश ही मत करो। अगर वो रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोशिश ही मत करो। फिर अपने लिए एक नया रास्ता चुन लो, एक हेल्दी बाउंड्री बना लो। जो लोग, जिन लोगों के लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता, ईगो या कुछ और इम्पोर्टेंट होती है, वो क्या क्या डिसीजन ले लेते हैं, तलाक ले लो। हस्बैंड वाइफ के बीच में ऑप्शन होता है ना तलाक का, इसीलिए वहां लोग तलाक ले लेते हैं। किसी ने माँ बाप से तलाक लिया क्या? भाई बहनों से तलाक लिया क्या? दोस्तों से तलाक लिया क्या? वो फिर भी यस। मिलते हैं 6 महीने बाद भी, अगर लड़ाई के मिलते हैं ना तो प्यार से 2 मिनट एक दूसरे को गाली गलौज करके, ताने दे के, और फिर मिलके गले लग जाते हैं। तलाक वाले केस में नहीं होता ना। 10-10 साल, 15-15 साल लोगों के मुकदमे चलते रहते हैं, और वो जब भी मिलते हैं तो ऐसे फाड़ खाने के लिए देखते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वहां ऑप्शन है डिवोर्स का। दिमाग को पता है, चल छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। हस्बैंड वाइफ के केस में ही तो होता है ऐसा, बाकी केसेस में कहाँ होता है। बच्चे कितना भी गलत कर रहे होते हैं, माँ बाप उनके साथ कुछ, उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन तलाक तो नहीं लेते ना उनसे ऑफिशियली। उनको ऐसे तो नहीं करते ना कि जाओ भाड़ में जाओ, तुम यहाँ से मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा, यस। है ना। तो हमें डिसाइड करना है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट। आई होप सबको सारे नियम क्लियर हो गए होंगे, और इन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करने वाले हैं। आई आई ब्लेस यू ऑल, कि जैसे विचार नियम ने मेरा जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी मेरे अंदर आया है, वो उसके लिए विचार नियम का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इस पुस्तक को गीता की तरह मानती हूँ। ये मेरे लिए मेरी गीता है। जितनी बार भी पढ़ती हूँ, हर बार ये मुझे कुछ नया रास्ता दिखा देती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं अचानक बहुत परेशान होती हूँ, आती हूँ और इसे कहीं से भी ऐसे खोलती हूँ और उस पेज को पढ़ती हूँ और मुझे नया शिफ्ट मिल जाता है। तो इस पुस्तक को और इस पुस्तक के रचयिता मेरे गुरु तेज पारखी सर श्री जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए। उन्होंने अपनी टीचिंग्स मुझे दी। मेरा जीवन आज इतना सरल बना, इतना सहज बना। तदास्तु 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 मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यूनिवर्स, कि मुझे उस दिन वो पम्फलेट मिला। मैं ऐसी थी कि मैं, कोई पम्फलेट बांट रहा होता था ना, कोई देता भी था तो मैं कह देती थी चल चल नहीं चाहिए। बहुत गुस्से वाली, बहुत चिड़चिड़ी, बहुत ब्लास्ट करने वाली। और वो पम्फलेट मुझे मिला, पता नहीं क्या हुआ। शिक्षिका ऐसे, जो इस बुक के राइटर हैं, उनका एक फोटो बना हुआ था वहां पर। उस पम्फलेट, जो रिक्शा हॉकर था जो रिक्शा में बांट रहा था, वहां पर उनका फोटो इस तरीके से हाथ करे हुए बना हुआ था। उस फोटो को देख के ऐसे लगा कि पता नहीं इनको मैं कितना जानती हूँ, ये तो कोई बहुत जाने पहचाने से है। पता नहीं क्या था वो कैसा प्रेम था जो किसी और जन्म से था, क्या था। तो मैंने उससे मांग के पम्फलेट लिया और मैं पढ़ते पढ़ते ऊपर जा रही थी। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे। क्या आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हो? क्या आप भय मुक्त जीवन जीना चाहते हो? क्या भूत और भविष्य की चिंताओं से आप अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो? तो पूरे पॉइंट्स लिखे हुए थे। मैंने घर में जाके अपने हस्बैंड को बोला कि अनु अनु, ये तो कुछ ऐसा है जो हम ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी से इसको पढ़ो, मैं इतने चाय बना के लाती हूँ, फिर हम इसे बुक करेंगे। क्या है देखो जल्दी। वो वहीं से देख के उसको पढ़ते ही एकदम शोर मचाने लगे, चाय बाद में बनाना, पहले इस नंबर पे फोन कर और इसको इसके लिए बुक कर, हम लोगों को ये करना है। क्योंकि हमारे मन में वो सारे सवाल चल रहे थे कि क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें इतना सा फल मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें उसी जगह पे इतना फल मिल जाता है। क्यों बार बार हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं? बहुत अच्छी चल रही थी लाइफ, ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन जो थी उनसे हम बहुत परेशान थे उस वक्त। और इत्तेफाक आप कहो इससे या मेरी डिवाइन प्लानिंग कहो, गाजियाबाद में पहली बार वो पम्फलेट बटे थे कि किसी ने रिक्शा पे लेके पम्फलेट बांटे हो। उसके बाद आज तक नहीं बटे, 2010 के बाद आज तक नहीं बटे। तो मैं कहती हूँ काश मुझे उस वक्त
ये पता होता कि ये पंफलेट मेरे जीवन में कितना बड़े परिवर्तन ला सकता है या लाएगा, तो मैं उसे फ्रेम करा के रख लेती। लेकिन आज वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी भी मैं उसको इस नेचर का, ईश्वर का, अपने गुरु का लव लेटर मानती हूँ कि वो आया था मेरे हाथ में मेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए। उस पंफलेट को, उस पंफलेट छपवाने वाले को, उस पंफलेट बांटने वाले को, अपने उस दिन को, उस दिन के समय को, जब मैं जाग पाई और वो पंफलेट पकड़ पाई, मैं सच में हर दिन धन्यवाद देती हूँ। जब भी मुझे याद आता है ढेरों धन्यवाद निकलते हैं। तो जीवन को कब कौन सा विचार नई दिशा दे देगा हमें नहीं पता। आई एम सो सॉरी, बहुत ज्यादा भावुक हो गई। आप सब लोगों के जीवन में भी वैसी ही मधुरता है, वैसी ही सहजता है जो मेरे जीवन में आई है। और मैंने जिस जिसको भी इन नियमों के बारे में बताया है, इस पुस्तक को दिया है, जिन्होंने पढ़ ली है, और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मिनिमम 3 बार जरूर पढ़िएगा। इसकी हार्ड कॉपी ही मिलेगी, पीडीएफ के फॉर्म में ये नहीं है हमारे पास। अगर आप लोगों में से कुछ लोग तैयार होंगे तो आने वाले समय में हम इसका पठन के लिए भी, मतलब इसको बुक रीडिंग का क्लब भी बना सकते हैं, जिससे कि हम कुछ पेजेस रोज पढ़ें और उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करें, ताकि ये बुक हमारे जीवन में, सभी के जीवन के लिए कुछ निमित्त बने। तो जो लोग भी तैयार होंगे मुझे जरूर मैसेज करिएगा पर्सनली व्हाट्सएप पे, ताकि हम इसके लिए एक विचार नियम क्लब की तरह कुछ बना पाए। ठीक है मैम, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू। मैम प्लीज, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं ये बुक ऑर्डर कर देती हूँ, है ना? मैम एक वी सेकंड लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू मैम। तदास्तु तदास्तु तदास्तु। मैम, एक सेकंड रखिएगा प्लीज, बुक को मुझे दिख नहीं रहा। मैम आप दिख नहीं रहे। आप मैम दिख रही नहीं है आप? हाँ, बेस्ट है। मैं थैंक ग्रुप मैम, में भेज दूंगी, थैंक फोटो यू, खींच के थैंक भेज यू सो दूंगी मच। ग्रुप में। मैम ये दूसरे लैंग्वेजेस में है क्या? हाँ, ये मजेदार बात ये है कि ये 17 भाषाओं में है। वाह, गुड न्यूज, गुड न्यूज। तेलुगु भारत में भी की होगा? 17 भाषाओं, हाँ तेलुगु में भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तेलुगु में भी है ये 17 भाषाओं में है। थैंक यू। और ऑनलाइन ऑर्डर कर? हाँ, मिलेगी आपको ऑनलाइन। और खाली ये बेसिक, ये जो इसकी मतलब मेन बुक है, जैसे गीता है, और गीता के बाद में उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, वैसे ही इसी बुक के रचयिता ने अलग अलग टॉपिक्स पे भी लिखा हुआ है। तो स्वास्थ्य के लिए विचार नियम भी है, परिवार के लिए भी विचार नियम भी है, सफलता के लिए भी विचार नियम है, बच्चों के लिए भी उन्होंने अलग तरीके से लिखा है, टीन एजर्स के लिए भी विचार नियम लिखा गया। उसमें उनकी जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स बताते हुए एक्सप्लेन किया है। ये कॉमन है, जिसमें हम सभी के लिए है। बच्चों के लिए जो है विचार नियम 14 करके है, विचार नियम, स्वास्थ्य के लिए विचार नियम है, परिवार के लिए विचार नियम है। मेरे पास ऑलमोस्ट सारी हैं। तो हम उनको धीरे धीरे, सबसे अलग मार्गदर्शन मिला है। तो अभी जैसे मैंने कहा ना, जीवन के हर क्षेत्र में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले आप बेसिक वाली मंगाओ, उसको पढ़ो, फिर जो आपका जो भी क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में आप करना चाहते हो, उस क्षेत्र के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अपनी भाषा में मिल जाएगी। 17 भाषाओं में है ये। और भी हो सकता है, बढ़ गई हो तो कह नहीं सकती, लेकिन 17 भाषाओं में ये पुस्तक अवेलेबल है, आप मंगा सकते हो। अगर किसी को अमेजोन वगैरह पे वैसे मिल जाती है, अमेजोन पे भी है, और नहीं तो आप tejgyan.org करके वेबसाइट है, वहां पर जाकर ऑर्डर कर सकते हो। तेज ज्ञान मैम एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जी। प्लीज हंस दो, स्माइल नहीं, एक बार। वो मैं खुशी के आंसू थे, वो मेरे धन्यवाद था, मेरा ग्रेटिट्यूड था, जो हाँ, मतलब वो मेरी ब्लेसिंग्स है। मैं अभी भी उस बात को सोच रही हूँ तो मुझे फिर से रोना आ रहा है, क्योंकि वो मेरे जीवन, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होते मेरे जीवन में, ये पुस्तक नहीं होती, उनकी शिक्षाएं नहीं होती अगर मेरे जीवन में, तो मैं आज होती ही नहीं शायद। मेरा जीवन आज उनकी देन है। जो कुछ भी जीवन में संघर्ष हुआ है, जो कुछ भी सिचुएशंस रही हैं मेरे जीवन में, उन सब से निकलने के लिए मेरे पास जो था, सहारा था, वो सिर्फ उनकी शिक्षाएं थी। उनका, मैं बोल रही थी कल परसों की सेशन में भी कि मैं तो बड़ी बेवकूफ बच्ची हूँ, कुछ भी देख के उसकी तरफ भागना शुरू कर देती हूँ, कुछ और चीजों की तरफ चली जाती हूँ बार बार। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसे कस के पकड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जाने देते। उनकी शिक्षाएं हर पल हर क्षण मुझे याद आती रहती हैं।
तो वो जो प्रेम है वो वाकई में वो ग्रेटिट्यूड है, वो ऐसा वाला ग्रेटिट्यूड है, वो हृदय की बहुत गहराइयों से निकल के आ रहा है, इसलिए वो आंखों से बह गया। तो मैं दुखी होके नहीं रोई हूँ, वो मैं प्रेम से रोई हूँ, आनंद से रोई हूँ कि आज मेरा जीवन कितना ब्लेस्ड है। वो नहीं होता तो कैसे होता, वो सीन याद करके मैम मुझे। ये अभी तो ये इमोशन आपको बदलना है, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड इमोशन है आपका। तो आप हम्म हंसते हंसते हमेशा बताएंगे आप आपके गुरुजी के बारे में, हमारे गुरुजी वो के मैं बारे हमेशा में। अब हमेशा हंसते अब ही बताती हूँ, ये लेकिन इमोशंस को बदलोगे आप। उनकी प्रेजेंस ऐसी है कि वो मैं प्रेम से रो ही पड़ती हूँ। मतलब मुझे अब वो प्रेम अलग से ही हंसना आनंद आता है। पड़ेगा आपको। मैम सही कह रहे हो आप। बिल्कुल जब प्रेम और आनंद बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आंसुओं के रूप में है। ये मैम मैंने भी कई आंखों बार से बहता महसूस किया है, है। आंखों से हाँ बहता है, जी। 100%। इसीलिए तो किसी से बहुत समय बाद मिलते हैं, और हर शरीर का अपना अलग वो होता है। मैं मुरादाबाद में मेरा मायका है, वहां पर काली मंदिर है जहाँ मैं बचपन से जाती थी, और वो सिद्ध काली पीठ है। उन वहां पर खुद खुद ब खुद वो निकली थी माता वहां पर, तो जी बचपन से मैम वहां मैंने जाती थी। देखा हुआ है मैम, मैंने भी वहाँ पे। मुरादाबाद वाला। हाँ जी हाँ जी, मैम भी दर्शन किए हुए हैं मैम। अरे वाह, आप उसी एरिया से हो क्या? जी मैम। अच्छा, बढ़िया। तो अभी करीब अपनी शादी, मेरी शादी को अब 30 साल होने वाले हैं। 4 साल पहले शायद, तो मैं वहां गई, और सोचो 26 27 या 25 साल, एटलीस्ट 25 साल बाद मैं उस मंदिर को गई थी। ज्योति के जो पापा जी हैं, अंकल जी, वो मुझे लेकर गए थे। और आप ये सोचो कि मैं वहां, वो टोपी मेरे हाथों में थी, माता मेरे सामने थी, और मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऐसे मेरे आंखों में से आंसू बह रहे हैं, और मैं हिचकी मार मार के रोई थी। जैसे मतलब हिचकी मार मार के रोई थी। अंकल जी मुझे चुप कराने लगे, तो पंडित जी ने कहा कोई नहीं, बैठने दो। मैं बैठ गई वहां, आसन जैसे ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करके, कुछ नहीं, कौन क्या सोच रहा है मुझे कुछ ध्यान नहीं था, और मैं बैठ के रो रही थी वहां। सेम जब मैं पहली बार बड़ा मंदिर गई थी, तब भी मेरे साथ यही हुआ था, गुरु जी के मंदिर। तो वहां पर भी वो ऐसे, मेरा शरीर ऐसा है कि प्रेम आंखों से बहता है, आनंद आंखों से बहता है। भी होता है ये। चलिए, अभी आज जल्दी से। आज हाँ, बोलो। ये आज आज मैंने एक बात सोची थी जब सेशन शुरू हुआ था, कि आपसे हम्म, पूछूंगी कि दी आपकी सिल्वर जुबली हो गई क्या। तो आपने खुद ही बता दिया आज कि 30 साल हो गए शादी को। हाँ, अब जुलाई में हो जाएंगे 30 साल। हाँ, मतलब मैंने सोचा और आपने उसका जवाब दे दिया। देखो, ये कल कल ही बात हो रही थी ना, हम एनर्जी हम्म, लेवल पर इंटरनली कनेक्टेड हैं। हम अननोइंगली जवाब दे देते हैं, और हम सोचते हैं अरे वाह, मैंने तो सोचा था और इसने ये कर दिया। वो अचानक से अननोइंगली नहीं होता, हमारे शरीर से वो तरंगे जा रही हैं, और उसने रिसीव कर ली, उसने रेस्पॉन्स करा दिया उससे, प्रकृति ने। हम जब इस आर्ट को समझ जाते हैं ना, सामने से कोई गुस्सा कर रहा है, शोर मचा रहा है, करके देखना, ईश्वर ना करे आप लोगों में से किसी को ऐसी चीजें झेलनी पड़े, लेकिन बाई चांस कहीं ऐसा हो रहा है, तो सामने से हंसना नहीं है, लेकिन मन ही मन उसको सकारात्मक फीलिंग भेजना शुरू कर दो। आप बहुत शांत हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत सहज हो, आप रिलैक्स्ड हो, आप बैलेंस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। आप भेजना शुरू कर दो, आप देखोगे धीरे धीरे वो इंसान शांत हो जाएगा। करके मैम मैं देखना। दी कुछ शुरू शेयर में जब करना चाहती हूँ। है जी। हाँ मैम, आज सुबह सुबह ऐसा हुआ कि मैं आपकी हम्म क्लास सुन रही थी, रोटी बना रही थी, हस्बैंड का सब्जी बना रही थी, बिजली चले गए। आपकी आवाज चली गई। बिजली चली गई के बाद हमने कुछ नहीं सुना। मैम बिजली चली गई ना तो आवाज भी चली गई। सिग्नल ड्रॉप हो गया दी उनका शायद। दी जब जी मैंने दी। शुरू में आपके बारे में डालना शुरू किया था ना, दीदी, तो सब हम्म बहुत लोग पूछते थे तेरी तो कोई बहन ही ना है, ये कौन है जिनके हम्म बारे में। अब सबको हम्म पता चल गया ना, अब कोई नहीं पूछता, जितने भी साथ के लोग हैं सब जान गए कि इसकी बड़ी दीदी है। क्योंकि वो मेरे हम्म। मन में था ना कि मेरे कोई बहन होनी चाहिए। हाँ, तो बोल देना कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी, अब मिल गई। फिल्मों में नहीं होता, असलियत में भी होता है। पूर्व जन्मों के रिश्ते होते हैं जो हमें इस जन्म में कहीं ना कहीं टकर जाते हैं, और हम उनके साथ इतना जुड़ जाते हैं
खुद को क्या किसी और को भी याद नहीं आता कि ये ब्लड रिलेशन है या नहीं। तुम्हारी वजह से तो मुझे दूसरा मायका मिला हुआ है। आई एम ये सो थैंकफुल टू यू। उनका शायद वैसे डिस्कनेक्ट हो गया, जगदीश्वरी जी हाँ, का। हाँ निशा जी। जगदीश का डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये कहना चाहूंगी मैम, आज विचार का नियम जो आपने इतनी विस्तृत तरीके से बताया है, सभी के दिलों में वो छाप छोड़ दी उसने। और इतनी अच्छे तरीके से मुझे लगता है वो पढ़ते ना, और अगर कोई और भी बताता तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आत्मसात हो पाता, जितनी तरीके से मैम आपने बताया। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं ना, उन सबके दिमाग में इस तरह डाउनलोड हो गया है कि वो मतलब कि वो उत्सुक हैं उस चीज को पढ़ने के लिए, उस चीज को लेने के लिए। तो मैम आपने तो आपका शायद ऑर्डर कर दिए ना? मेरे पास वो और दूसरी वाली है, ये वाली नहीं है मैम मेरे पास। मैंने अच्छा उसमें अच्छा। से पढ़ी हुई है। हाँ, मैंने उसमें से पढ़ी हुई, जब आपने पहले बताया था ना, तो मैंने ये वो गूगल से आपके पढ़ी। आपके पास तो अवचेतन मन की शक्तियां है ना? हाँ हाँ, वो है मेरे आप पास। इसको भी मंगाओ। उसमें और अच्छा। इसमें आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा। मेरे पास ऑलरेडी वो वाली बुक भी है, अवचेतन मन अच्छा। की शक्तियां, लेकिन हाँ। उसे मैंने सब, वो मेरी पहली बुक थी जो मेरी ये अच्छा। जर्नी शुरू हुई। अब आपके हम्म अवचेतन मन की शक्ति, हम्म वो ब्रेन ट्रेसी की जो बुक है वो मेरी पहली बुक थी, जिसने मेरी ये हम्म आध्यात्मिक यात्रा या एनर्जी वर्ड वाली यात्रा शुरू की थी। लेकिन हम्म इसने मेरी वो पूरी यात्रा को एक नई दिशा दी है। ये बुक मेरे लिए सच में प्रसाद है। और लिटरली उस बुक प्रसाद की तरह ही हम लोग बुक फेयर में खड़े होते थे, इस पुस्तक को ऐसे अपने हृदय से लगाए हुए, या मैं कहीं कहीं पर भी जाकर इसको प्रमोट करने के लिए खड़ी हो जाती थी, सिर्फ उसी भाव से कि मुझे जो मिला है वो दूसरों को भी मिले। बिल्कुल क्योंकि हम सही कोई बात है एम्प्लॉय मैम। तो है नहीं, ये बिल्कुल कोई सही। पब्लिशिंग हाउस नहीं है, ये कोई हाँ। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ के एम्प्लॉय हों। बस हमारे जीवन में जो जागा, हम दूसरों के जीवन में भी वो जाग जाए, वो जगाने के लिए आज भी मेरा सेशन ये इसीलिए मैंने किया। काफी सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों हम्म। को भी ये चीज रिपीट हो जाए, जो पुराने थे, और नए लोगों तक भी ये रोशनी जानी चाहिए। महीने में एक बार मैं जरूर किया करूंगी विचार नियम के ऊपर सेशन, ताकि सब लोगों के जीवन में ये बैठ जाए। जिन लोगों को मैं कह रही हूँ ना 3 बार, तो आप में से कुछ ऐसे होंगे जो आज तीसरी बार भी सुने हैं, हाँ जिन्होंने मैम। पहले के भी 2 हाँ, सुने थे, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं उसकी साक्षी हूँ, मैं विटनेस गवाह हूँ उसकी मैम। और मैंने उतने ही ज्योति प्रेम भी से है, सुना। हाँ। ज्योति भी मैंने है, भी उसको सुना है। ज्योति। हाँ, ज्योति जी भी हैं, हमारी विटनेस साथ में। तो मैं कहूँगी जितने लोगों ने भी इसको सुना है, उतने ही प्रेम से सुना है जितने प्रेम से मैंने शुरू से ही सुना था। जी, ये ज़रूर है बीच में रिस्पॉन्स नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं हम्म। अपना थोड़ा-सा वो भी काम मेरे लिए ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। तो दोनों को जी जी। कैसे सेटिंग करनी है वो मैंने अपने हिसाब से उसे कर रखी है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी, विचारों के जो नियम आज हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह विचरण कर रहे हैं, हम समझ चुके हैं इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। अच्छे खासे बैठे हुए इंसान को हिला सकते हैं ये, इतनी ताकत है इनमें। जी। और इसको समझ जाना और समझाना एक बहुत बड़ी बात है मैम, जिसमें आपने आज 100% दे दिया मैम। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक शुक्रिया। यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, अब समझेंगे। अब हम आ गए हैं सेशन के अंतिम पड़ाव पर, जिसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ आज का विचार, आज का प्रण और आज का प्रश्न। तो आज का विचार कहता है कि सही समय पर सही सवाल पूछने वाला कभी दुखी नहीं होता। जीवन में सही समय पर सही सवाल पूछने, हम लोग अधिकतर सही समय पर गलत सवाल पूछ लेते हैं। जब कुछ हिम्मत करने का काम होता है तो हम उस समय अपने आप से ये नहीं पूछते ये काम कैसे होगा, हम पूछते हैं ये होगा कि नहीं होगा। और जवाब हाँ या ना में आ जाता है। अगर होगा आ गया तो हम एक्शन ले लेते हैं, नहीं होगा आ गया तो हम एक्शन लेना छोड़ देते हैं। या जबकि हमें उस वक्त सवाल पूछना चाहिए कि ये काम कैसे होगा, जिसमें हमें सफलता चाहिए। तो ऐसे ही सही समय पर सही सवाल पूछने वाले कभी दुखी नहीं होते। वो अपने भविष्य के लिए हमेशा अद्भुत बीजों का रोपण करते चले जाते हैं, वो नए बीज बोते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना आज का जो वर्तमान है उसको भविष्य में बेहतर तरीके से ले जाना चाहते हैं। तो आज का विचार यही कहता है कि जो लोग सही समय पर सही विचार, अपने आप से सही सवाल पूछते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। वो वर्तमान में सकारात्मक बीज बोते हैं, अपने भविष्य के सकारात्मक बीज बोते हैं। आज का जो प्रण है वो प्रण ये है कि आज जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, उस काम को बैलेंस्ड होके करना है।
इतना स्लो भी नहीं करना कि काम रह जाए, लेकिन बैलेंस होके करना है उस काम। ठीक है, जो भी काम करोगे आज, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। और आज का प्रश्न, क्या आप किसी से बेशर्त प्रेम करते हो? क्या कोई है आपके जीवन में जिसे आप बेशर्त प्रेम करते हो? वो काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, जिद्दी है, गुस्सेल है, कमाता है, नहीं कमाता है, जो भी टर्म्स लोग लगाते हैं, जो भी लेवल लोग लगाते हैं, उन सब के बावजूद भी क्या आप उसे प्यार करते हो? अपने जी आप से यही सवाल पूछना है। आप करते हैं क्या, मैम। और वो क्या वो आप खुद हो? क्या आप खुद को बेशर्त प्रेम करते हो? मैं खुद ऐसी हूँ, को मैं नहीं वैसी हूँ। करते मैम। खुद को तो नहीं ये करते दोनों, मैम। ये सवाल पूछो, क्या मैं खुद से बेशर्त प्रेम करती हूँ? अगर हम्म, क्या 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 मैं किसी और से, कोई है मेरे जीवन में जिससे बेशर्त प्रेम करती हूँ? ये आज सवाल अपने आप से बार बार पूछते रहना, याद आता जाएगा। जिसके लिए भी आए तो देखो उससे कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हैं जहां जहां हम ये कह सकते थे कि नहीं, इस चीज से कैसे प्यार करूंगी, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस इंसान से प्यार कर रहे हैं। उसके अंदर लाख बुराइयां होने के बावजूद भी हम उसे प्यार कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बेशर्त प्रेम हम करते हैं तो वी आर ब्लेस्ड। आज अपने आप से ये सवाल बार बार पूछना है, प्रण करना है कि आज कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, सहजता से बैलेंस्ड होकर अपने जीवन के सारे काम करने हैं। और जो भी इंसान सही समय पर अपने आप से सही सवाल पूछता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो अपने वर्तमान में भविष्य के लिए सकारात्मक बीज बोता है और सफल होता है। ये आज का विचार है। तो मिलेंगे 11 बजे वाले सेशन में। आज का सेशन हो सकता है डिले हो जाए या मैं रिकॉर्ड करके डालूं। आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, हस्बैंड का चेकअप है आज, तो मैं कोशिश करूंगी लाइव, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं 11 बजे, तो मैं ऑडियो बना के डाल दूंगी, सभी लोग ग्रुप में से देख लीजिएगा, बाद में मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड वेरी जी थैंक यू मच। एक फॉर बीइंग इन क्वेश्चन माय है। लाइफ। थैंक यू, जी थैंक एक यू। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हेलो जी, हाँ आपने बोलो। जो क्वेश्चन बोला ना, तो वो एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं हाँ हाँ, या? कोई भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं। बस खुद से जी पूछ के वो हमें मिल रहे हैं, हाँ हम करते हैं बेशर्त प्रेम, ये तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। तो बस उस ब्लेसिंग को एक्नॉलेज करना है, यस मैं तो करती हूँ बेशर्त प्रेम। कोई मुझे करता है नहीं जी करता उस सवाल पे नहीं जाना, मैं करती जी, अब मैं यही पूछने वाली थी कि वो भी हमें करता है या नहीं, पर आपने उसका भी जवाब दे दिया। ठीक है। हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं करती हूँ। मुझे ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि मैं बेशर्त प्रेम कर सकती हूँ, जैसे ईश्वर करते हैं। हम कितनी गलतियां करते हैं उसके बावजूद भी वो हमसे प्रेम करते हम्म, हैं, है ना? तो मेरे अंदर उनकी वाली क्वालिटी है, सो आई एम सो ब्लेस्ड। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू जी। थैंक यू वेरी मच मैम, हैव अ गुड डे। You too have a good